जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद ही किसी को पता होगा तुलसी की लकड़ी की, सूखी हुई लकड़ी की ऐसा जो महा उपाय है जिससे भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है, भगवान राम सदा सदा के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। 1000 वर्षों के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं इस सूखी लकड़ी के महा उपाय से। शायद ही किसी को पता होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा आपको अच्छी और सच्ची जानकारियाँ मिलेंगी। तो जान लेते हैं तुलसी के सूखी हुई लकड़ी का यह महा उपाय, जिससे भगवान 1000 वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं इस उपाय को करने के बाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सभी को यह बात पता है कि तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं तुलसी के पत्र से। तुलसी की मंजरी भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान इससे भी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान का कोई भी भोग अगर आप लगा रहे हैं बिना तुलसी पत्र के, भगवान कभी भी किसी भी दशा में उसे स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे वह आप 56 भोग भी लगा रहे हों। बिना तुलसी के पत्र के कोई भी भोग भगवान को स्वीकार नहीं होता। तो ये सभी जानकारियाँ तो आपको पता ही होंगी, पर सूखी हुई लकड़ी से कैसे भगवान का भोग लगता है, यह भी आज की वीडियो में हम जान लेते हैं। और इस उपाय को करने के बाद 1000 वर्षों तक, हमारे ग्रंथों में जैसा कि लिखा है कि 1000 वर्षों के लिए भगवान तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाए रखते हैं उस पर। हमेशा भगवान के आशीर्वाद के लिए एक बार आप भी यह उपाय अवश्य करें अपने जीवन में सभी कार्य तो आप करते ही हैं। रोज का भोजन बनाना, सारे दिन का काम करना, 24 घंटे हमारे निजी जीवन में लग जाते हैं भगवान के लिए। अगर आप 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट का समय दे देते हैं तो इससे हमारा यह जीवन और वह जन्म भी सुधर जाता है। इसलिए यह उपाय आप टाइम निकाल कर अपने जीवन में इस जन्म में एक बार अवश्य कीजिए। हमारे ग्रंथों में जैसा कि यह लिखा है, तो विशेष और महा उपाय है। जब तुलसी की लकड़ी पूर्ण रूप से सूख जाती है, ऐसा होता है कभी कभी तुलसी सूख जाती हैं ठंडियों के दिनों में, कभी कभी गर्मियों लगते ही, तो पूरी पेड़ सूख जाती है और सूखी हुई लकड़ी बचती है, उसे हम निकाल देते हैं और नई तुलसी का पौधा लगाते हैं। कभी कभी तुलसी बरसात के महीनों में स्वयं भी उनका बीज गिरने के कारण निकल ही आती हैं, पर जब अगर किसी के घर में तुलसी सूख जाती हैं तो ज़रूर वहाँ पर एक तुलसी का पौधा हम लाकर लगाते हैं। तो सूखी लकड़ी का क्या करते हैं, सूखी लकड़ी का बहुत ही विशेष उपाय है। हमारे स्वास्थ्य से लेकर जुड़ी हुई बातें बहुत ही सूखी लकड़ी से हैं, जो हम कभी अगले वीडियो में बताएंगे। किस प्रकार किसी को भी पुरानी से पुरानी गठिया रोग हुआ हो, कमर दर्द हो रहा हो, इस सूखी लकड़ी का कैसा प्रभाव होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस सूखी लकड़ी से भगवान का भोग कैसे लगेगा। तो सूखी हुई लकड़ियाँ आप इकट्ठा कर लें। भगवान के लिए कोई भी भोग आप थोड़ा बनाएं, खीर ही बनाएं या दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो। इस सूखी हुई लकड़ी को आप अगर गांव से हैं तो आपको परेशानी तो बिल्कुल नहीं होगी, अगर आप शहर से हैं तो थोड़ा सा कहीं भी ऐसी व्यवस्था कर लें कि भगवान के लिए थोड़ा सा भोजन बना सकें। उसके लिए चूल्हे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आप छत के ऊपर ले जाकर बना सकते हैं। थोड़ी सी कटोरी में, किसी भी छोटे से बर्तन में आप खीर ही बना लें। इस सूखी हुई लकड़ी से आप भगवान के लिए भोग बनाएं। उसके बाद उस भोग को भगवान के सामने ले जाकर रखें और उस पर तुलसी पत्र डालकर भगवान का भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें उस भोग को स्वीकार करने के लिए। इस एक छोटे से उपाय से, आपकी छोटी सी मेहनत से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं आपको शायद ही पता होगा। आपको जैसा कि पता है तुलसी पत्र
अगर भोजन में पड़ता है भगवान को बहुत ही प्रिय होता है और तभी वह भोग भगवान स्वीकार करते हैं। पर इस सूखी हुई लकड़ी से अगर भोजन बनता है और उसके बाद तुलसी पत्र डालकर वह भोग लगता है भगवान का, तो भगवान इससे 1000 वर्षों के लिए तृप्त होते हैं। यह बिल्कुल ना तो फेंक है ना तो कहीं सुनी हुई बातें हैं, यह ग्रंथों वाली बातें हैं। ग्रंथों में हमारे संतों ने यह उपाय लिखा है, तो आप भी इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की यह थी बहुत ही सच्ची और अच्छी जानकारियाँ आपके लिए। अगर आप भी भगवान की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, या भगवान के आशीर्वाद के लालच है आपको कि भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमसे प्रसन्न रहें, या किसी विशेष कामना के लिए, आप यह उपाय अवश्य करें, तत्काल पूरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।